Assalamu alaikum 7th class. Today is your English lecture number 1. Now go to your book. Your book name is Nelson English. बुक नंबर है 6 और ये है ऑक्सफोर्ड की, यही बुक आपके पास है. नाउ ओपन योर पेज नंबर 6. ओके, ये इट इज़ योर नंबर 1. टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द फास्टेस्ट बॉय इन द वर्ल्ड. जब आप रिटर्न काम करेंगे तो आपने देखे जो वर्ड कैपिटल है आपने इसी तरह टाइटल में वो वर्ड कैपिटल लिखने होते हैं. सिर्फ प्रेपोजिशन आर्टिकल वगैरह स्मॉल जाते हैं, बाकी सारे कैपिटल में आते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर हमें अपने ख्वाबों के बारे में बताता है. वो बताता है कि हमेशा ख्वाब देखता है कि वो ना भाग रहा है, तेज़ तेज़ भाग रहा है. उसको लगता है कि वो थोड़ा सा तेज़ भागेगा तो वो हवा में उड़ना शुरू कर देगा. ठीक है. और आगे वो बताता है अपने बचपन का वाक़या जिक्र करता है कि वो कहता है जब वो एक टोडलर था. टोडलर 1 से 3 साल के बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे करते हैं. आप तस्वीर में बच्चा देख सकते हैं कि छोटा सा बच्चा, कि उसका बाप जब भी ना उनका जो डोंकी था जिसके ऊपर वो यानी कि सामान लाते रह जाते थे, उसे देख के मार्केट जाता था तो अपने बाप के पीछे भागना शुरू कर देता है. इवन कि उसकी माँ को हमेशा उसको खींच के पकड़ के अंदर लाना होता है. सेकेंड पैराग्राफ में फिर हमें पता चलता है कि वो इथियोपिया का रहने वाला है. इथियोपिया यानी कि इथियोपिया का रहने वाला है और उसको भागने का शौक है. जैसे पाकिस्तान में हर छोटे बच्चे को पता है कि क्रिकेट क्या होती है, और लड़कियों में से ज़्यादातर हर लड़का चाहेगा कि मैं क्रिकेटर बनूं और क्रिकेटर को अपना पैशन समझ के खेलते हैं. इस तरह इथियोपिया में वो किडम नामी सिटी में रहता है और वो वहाँ पे हर बच्चा यानी कि उन्हें पता है कि इथियोपिया बेहतरीन यानी कि रनर होते हैं, चैम्पियनशिप उनके पास है और मेडल्स उनको सारे मैराथन्स गेम्स में हर किस्म के मेडल्स उन्हीं के पास आते हैं. यानी कि इथियोपिया के रहने वाले मैराथन्स गेम में फर्स्ट आते हैं. ये ओलंपिक्स गेम्स में भी चैम्पियन है. ओलंपिक्स गेम में कहते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेली जाती है, मुख्तलिफ कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो काफ़ी किलोमीटर है, वो तकरीबन 42 किलोमीटर तक भागना होता है रनर्स को इसमें, और ज़्यादातर इथियोपिया के पास सारे गोल्ड मेडल पाए जाते हैं. फिर वो अपने आगे एक और ज़िंदगी का वाक़या का जिक्र करता है. वो बताता है कि उसका जो ग्रैंडफादर, वो एक बार उसके ग्रैंडफादर उसको इथियोपिया के कैपिटल सिटी एडिस अबाबा में ले जाते हैं. ठीक है. वहाँ पे जाके वो बीमार हो जाते हैं और जो करेक्टर जिसका नाम है सलमान को वापस अपने किडम सिटी में आना होता है अपने बाप को बताने के लिए कि सूरत हाल क्या है. और वो तकरीबन फासला 37 किलोमीटर का बनता है वहाँ से उसके शहर किडम की तरफ. तो वो बस में सवार होता है, लेकिन रास्ते में होता है कि बस ख़राब हो जाती है. ठीक है. और लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं. उससे पता चलता है कि बस को सही कराने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, घंटों लग सकते हैं. फिर वो सोचता है कि उसको भाग के घर जाना चाहिए. ठीक है. हालांकि अपनी ज़िंदगी में इससे पहले इतना लंबा कभी नहीं भागा होता. आगे वो मैं जिक्र करके बताता है कि भागने का ताल्लुक सिर्फ आपके टांगों और बाजुओं के साथ नहीं होता, इसका ताल्लुक आपके दिमाग के साथ बहुत ज़्यादा होता है. कि आप अपने दिमाग में पुख्ता इरादा करें, एक पूरा ऑर्गेनाइज करें कि आपने भागना कैसे है. ठीक है. और फिर आप भागें और आप फिर कामयाब होंगे. और वो क्या करता है, उसको इतने मैनर्स तो होते नहीं है कि भागने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. वो एब्रप्टली भागना शुरू कर देता है. लोग बड़े हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं कि क्या करता रहा है कि सुनसान जगह है और ये इसने भागना शुरू कर दिया है. इस तरह भाग रहा है जैसे कि इसके पीछे शेर पड़ गया. ठीक है. लेकिन वो भागता रहता है और वो फिर उसको रुकना पड़ता है, हल्का होना पड़ता है, क्योंकि उसके साइड पे स्टिच होता है जो दर्द करने लग जाता है और उसका सांस फूल जाता है. फिर उसको यकदम लगता है जैसे कि उसके दादा अब्बू उसके अंदर से बोल रहे हैं, वो उसको बता रहे हैं कि बेटा आहिस्ता चलो. ठीक है. ना ही तुम्हें किसी मक्खी ने काटा है और ना ही तुम्हारे रास्ते में शेर है, तो आराम से सुकून से भी यही काम कर सकते हो. और वह इसमें बताता है कि भागना कि उसका असल पैशन है भागना. और ये जो स्टोरी है ये एलिज़ाबेथ लेयर्ड ने लिखी है और उसके यानी कि इसमें से थोड़ा सा उन्होंने इसमें से आपको जिक्र किया है. अब आपने जो करना है, आपने करना है कि ये सारा अच्छी तरह आपने स्टोरी को बार बार पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में MCQs ट्रू फॉल्स इसी में से बन के आने 2 से 3 बार पढ़ने. अब मैंने कुछ वर्ड अंडरलाइन किए हैं, आप ये देख लें. आपने इनके सारे मीनिंग अच्छी तरह खुद ढूंढ के आपने बुक के ऊपर लिखे हो. जब आप क्लासेस में आएंगे तो हमने आपके ये सारे वर्ड्स मीनिंग चेक करने हैं. अब आप ये सारे वर्ड्स जो हैं स्टैगर मैंने अंडरलाइन किया है, सेट आउट किया है, स्नैच किया है. सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन है. सेकंड पैराग्राफ में हो रहा है ब्रेक डाउन किया है, ग्रम्बल किया है, आल्दो किया है. और लास्ट पैराग्राफ में मैंने टायर्डनेस, सोरनेस, पफ्ड और एंड में मैंने टेल और ना एक्चुअली वर्ड को और स्टडी को कर दिया है. ठीक है. और ग्लोसरी में जो आप जो वर्ड दिए हुए इथियोपिया
एथोपिया एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्री के यानी कि अफ्रीका की मशरक में पाई जाती है। मैराथन्स लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस को कहते हैं, जो कि 42 किलोमीटर्स की होती है। और ओलंपिक गेम्स होती हैं इंटरनेशनल स्पोर्टिंग कंपटीशन हेल्ड हर 4 साल बाद जो मुनक्किद होता है, जैसे क्रिकेट भी होती है, ये भी एक ओलंपिक्स गेम है। अब आते हैं टू पेज नंबर 8, इसमें है वर्ड चेक। ये असल में आपकी वर्ड स्टडी भी है। एग्जाम में इन वर्ड्स के आपको सेंटेंसेस भी आ सकते हैं और उनके मीनिंग भी आ सकते हैं। सेंटेंसेस आप आएंगे तो क्लास में आपको करा दिए जाएंगे। जैसे है टोडलर, टोडलर का मीनिंग या तो स्मॉल चाइल्ड है, एडल्ट, एडल्ट बालिग को कहते हैं यानी कि समझदार बच्चा। अब यहाँ पे लेंगे स्मॉल चाइल्ड, आप इसके ऊपर टिक कर देंगे। उसके बाद है ग्लोरी, ग्लोरी होता है यानी कि शान शौकत, शेम तो नहीं ना हो सकता, शर्मिंदगी, प्रेस, तारीफ, ठीक है, ये भी इसकी सेंस है, ये इसका मीनिंग ये है। स्पेशली उर्दू में होता है ख़ास तौर पर, इसमें है मोर देन एनीथिंग एल्स यानी कि ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस दी जाए। लेस देन एनीथिंग एल्स, ये ए वाला आपका ऑप्शन सी है। स्प्रिंटेड रैन स्लोली है, रैन क्विकली, आपने देखा वो स्प्रिंटेड तेज भागता है। गोपिंग स्ट्रेडिंग यानी कि घूरना, चेयरिंग खुश होना, देख के कि क्या हो रहा है। इस तरह आगे है फाइंड दीज फ्रेजेस इन द स्टोरी, डिस्कस व्हाट दे मीन। वट एवर इट्स कोस्ट, इसका मतलब होता है किसी की कीमत पे आपने कोई चीज़ हासिल करनी है, उसमें जितना भी आपका नुकसान हो आपने वो चीज़ बस हासिल करनी है, ठीक है। उसका टू पेस माई सेल्फ यानी कि एक तरीके से अपनी कोई मकसद हासिल करने के लिए एफर्ट करना। मैं आपको दिखाती हूँ, आपने इसी तरह अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेने हैं। ये मैंने यानी कि ऊपर लिखी है उनकी जो भी है आप स्टेटमेंट लिख दी है, ठीक है। आपने भी बुक पे इस तरह लिखना है, आप ऊपर चैप्टर का नंबर लिखोगे, यूनिट नंबर 1 लिखोगे, आप प्रॉपर लिखोगे यूनिट नंबर 1, ठीक है। स्टोरी का नाम नीचे लिखोगे अच्छे तरीके से, फिर आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद वट एवर इट्स कोड, ये भी आपने पॉइंटर से लिखना है, आगे लिख देना उसका पेन के साथ। नो मैटर्स व्हाट एक्सपेंसिस और डिफिकल्टी इज इन्वॉल्व, ठीक है। देन नेक्स्ट फ्रेज है टू पास माई सेल्फ टू डू समथिंग एट अ स्पीड, एक खास स्पीड में करना। डैट इज स्टडी, जो कि स्टडी हो, मुसलसल चलने वाली हो। एंड डैट अलाउज वन, जो एक यानी कि ज़्यादा दे, टू कंटिन्यू, वो जारी रखे, विदाउट बिकमिंग टू टायर्ड, बहुत ज़्यादा थके बिना, और अपना काम भी कर ले। इसके बाद जो आपने कॉपी पे अपना नीट राइटिंग में काम करना है वो कॉम्प्रिहेंशन वाला हिस्सा आ गया। वो कहता है डिस्कस द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। आपने जो करना है काम इस तरह करना है कि हर सवाल को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, या आपने पॉइंटर्स इस तरह लिखना है, ऊपर आपने बाकायदा यूनिट नंबर 1 बस लिखना है, एक बार चैप्टर का नाम एक बार लिख देना है। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 1 ही बस आएगा, और क्वेश्चन नंबर 1 आपने ऐसे पॉइंटर्स लिखना है। व्हेन डिड सलमान स्टार्ट रनिंग, फिर आपने लिखना सलमान स्टार्टेड रनिंग व्हेन ही वाज अ टोडलर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर वाज सलमान्स फादर गोइंग ऑन देयर डंकी, Salman's father was going to market on their donkey. थर्ड है क्वेश्चन नंबर 3 है what did Salman want to do, Salman wanted to be a runner, कि यानी कि वो रनर बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 है where does Salman visit with his grandfather, Salman visits, देखो प्रेजेंट में क्वेश्चन है, मैंने प्रेजेंट में आंसर दिया है। इथोपियाज कैपिटल सिटी एडिस अबाबा विथ हिज ग्रैंडफादर, ये कैपिटल सिटी का नाम भी आपको पूछा उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट है व्हाट हैपन्स व्हाइल दे आर देयर, हिज ग्रैंडफादर इज टेकन इल, बीमार हो गए थे। व्हाइल दे आर देयर प्रेजेंट में क्वेश्चन है, मैंने प्रेजेंट में ही आंसर दिया है, ठीक है। और आगे आप देखें ये अब आपका बुक पे पार्ट बी और सी है। फिलहाल ये आपको डिस्कस नहीं हम यहाँ पे कर रहे हैं, जब आप स्कूल में आएंगे तो इसके बारे में आपको काम बाद में कराया जाएगा। बाकी आपने काम नीट राइटिंग में उतार लेना है और स्टोरी को 2 से 3 बार पढ़ लेना है। आपने 2 से 3 बार स्टोरी के यानी कि पढ़ लेनी है, ताकि किसी भी किस्म का आपको किसी MCQs आ जाए, 2-4 आ जाए तो आपको अच्छी तरह पता हो, क्योंकि स्टोरी इससे ज़्यादा है जो मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने ब्रीफली बयान किया है। जब आप उसको पढ़ेंगे, मीनिंग उसके सर्च करेंगे तो आपको और उसकी ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर, और अब सेकेंड लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।